हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। संडे इवनिंग यू आर ऑल हियर फॉर हियरिंग अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के बारे में आप लोग सभी सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर बीइंग टुगेदर विद अस। तो जो आज आज से हम लोग स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं जगन्नाथ जी के बारे में। क्योंकि अक्सर क्योंकि हम लोग पूर्वी भारत में हैं, तो पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो जगन्नाथ जी को अक्सर सब कोई पहचानते हैं। हु इज जगन्नाथ। तो बट इफ वी सी, मतलब इंडिया में खास करके बंगाल, उड़ीसा, सब कोई जानते हैं। लेकिन उत्तर भारत में, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ समय उत्तर भारत में भी गुजारा है, तो मैं ये बड़ी बड़ी आंखों वाले भगवान कौन है, मैं हमेशा मैं सोचता था ये कौन है। आई वुड वंडर हु इज ही, हु इज जगन्नाथ। तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोला ये कृष्ण है। और गोरे वाले कौन है, बोले ये बलराम जी हैं। और ये येलो कौन है, येलो, हु इज दिस येलो लेडी, शी इज सुभद्रा, देयर सिस्टर। तो बस इतना ही ज्ञान मुझे मिला था। अ, कल कल हमारे एक साउथ इंडियन ब्रह्मचारी हैं, तो हमारे टेम्पल के हेड पुजारी हैं। तो उनसे आपस में हम लोग बाकी ब्रह्मचारी बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं साउथ इंडिया में हूँ, आंध्र प्रदेश में हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन भारत में रहने के बाद मैंने जगन्नाथ जी के बारे में सुना तक नहीं था। देखना तो दूर की बात है, मैं जानता ही नहीं था हु इज जगन्नाथ। जब मैं खड़गपुर आया, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुआ, डिवोटिस के साथ आए, तब उनको पता चला कि जगन्नाथ जी कौन है। तो अक्सर ये चीजें हैं कि खास करके भारत के किसी और राज्य से अगर हम लोग बिलोंग करते हैं, तो बहुत बार हम लोग को पता ही नहीं होता कि जगन्नाथ जी कौन है। और बहुत बार पूर्वी राज्यों में भी जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे जगन्नाथ जी के बारे में हमने सुना जरूर है, लेकिन जानते कोई नहीं है। राइट। तो ये जो सीरीज है आज, जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो जगन्नाथ जी के मिस्ट्री के बारे में, उनके रहस्य के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज लॉर्ड जगन्नाथ एंड व्हाट आर हिज पास टाइम्स। क्योंकि जगन्नाथ जी कलयुग के स्पेशल भगवान है। हम लोग कलयुग में हैं, और कलयुग में सबसे पतित लोग वास करते हैं। और सबसे पतित लोगों के लिए भगवान का सबसे कृपालु रूप जो है, वो विशेष रूप से जगन्नाथ जी को माना गया है। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के सबसे कृपालु रूपों में आते हैं, लेकिन वो भगवान के रूप में भगवान के रूप में नहीं आए हैं, वो आए हैं भक्त के रूप में। तो ही इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म। जगन्नाथ इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। एंड वी विल ट्राई टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस विच वी विल हैव। तो लेट्स बिगिन। तो खास करके ये जो भगवान जगन्नाथ जी की मिस्ट्री है, तो बहुत प्रकार के शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है। तो अगर देखा जाए तो ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, हर प्रकार के पुराणों में उनके बारे में ये चीज, उनके बारे में वर्णन आता है। तो कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जहाँ पे जगन्नाथ जी के बारे में, पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी के बारे में वर्णन नहीं है। बहुत मतलब मैक्सिमम बहुत सारे पुराणों में ही उनके बारे में वर्णन आता ही है। खास करके अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर वर्णन आता है, कौन सी जगह पे आता है, कौन से पुराण में आता है, किसी को पता है, कोई आइडिया है कौन से पुराण में वर्णन? एनी आइडिया? बीच बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो नो इशू। सबसे ज्यादा जो उनके बारे में वर्णन, यस, स्वाति माता जी वर्णन करना चाहेंगे, कहाँ पे है? प्रभु जी don't know स्कंद पुराण। यस यस, वंडरफुल, थैंक यू। स्कंद पुराण। स्कंद हरे कृष्ण पुराण। प्रभु। थैंक यू सो मच। स्कंद पुराण में क्यों? स्कंद पुराण इज द लॉन्गेस्ट पुराण, बिगेस्ट पुराण ना, तो सबसे बड़े पुराण में वर्णन आता है। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो 81,000 श्लोका है उसमें, 81,000 श्लोकास। एंड भागवतम में सिर्फ 18,000, 81,000 श्लोकास। और उसमें मैक्सिमम इसके बारे में अगर हम लोग देखें, द्वारका महात्म्य, अयोध्या महात्म्य, फिर सोमनाथ के बारे में, प्रभास क्षेत्र महात्म्य, हर प्रकार के महात्म्य आप लोग को वहां पे मिलेंगे। हम्म। तो तो भारत में चार पुरियां हैं। चार पुरियां, चार पुरियां के पुरियों, पुरियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, चार पुरियां। पुरियां क्या है बता सकते हैं? चार पुरी। चार पुरी मतलब ऑफकोर्स आपकी थाली में चार पुरी के बारे में नहीं बता रहे हैं हम, भारत के चार पुरियों के बारे में बता रहे हैं। बता सकते हैं क्या क्या पुरी है, स्पेशल पुरी जो भारत को जोड़ती है? ये स्पेशल चार दिशाओं में चार पुरियां हैं, क्या क्या बताइए? नॉट ऑफ द फोर पुरीज ऑफ इंडिया। हम्म। आइडिया है नहीं है तो मैं बताता हूँ। उत्तर में क्या है? उत्तर में कौन सी पुरी है? हम्म। उत्तर में बद्रीनाथ। दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, हम्म, रामेश्वरम। पूर्व में कौन सा है?
पूर्व में कौन सी पुरी है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ। पश्चिम में? पश्चिम में जगन्नाथ, पश्चिम में क्या है बताइए? द्वारका। ठीक है। तो ये चार पुरी है, और चार पुरी में चार भगवान के नाथ रूप में भगवान वास करते हैं। पूर्व में कौन है? पूर्व में है जगन्नाथ। दक्षिण में कौन है? रामनाथ। दूसरी तरफ पश्चिम में अगर देखा जाए द्वारिकानाथ। और उत्तर में कौन है बताइए? उत्तर में, उत्तर में है बद्रीनाथ। तो बद्री विशाल बद्रीनाथ। तो ये चार जो पुरियां हैं भारत को, भारत के विशेष तीर्थों में माने जाते हैं। तो ये, तो कभी कभार बोला जाता है कि भगवान को जब मूड होता है तो मतलब भगवान अगर तपस्या करने का मूड होता है तो भगवान तपस्या करने कहाँ चले जाते हैं? जब मूड होता है तो बद्रीनाथ चले जाते हैं। जब शासन करने का मूड होता है तो कहाँ चले जाते हैं बताइए? द्वारिका। और जब थोड़ा खाने पीने का मूड होता है तो कहाँ चले जाते हैं? जगन्नाथ। और जब रेस्ट करने का मूड होता है तो कहाँ चले जाते हैं? रामनाथपुरी, रामेश्वरम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार जो क्षेत्र हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। खास करके सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो दे आर वेरी वेरी पावरफुल प्लेसेस। तो उसमें से ये जो जगन्नाथपुरी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट आज का जो बेसिक सेशन है, हम लोग जगन्नाथपुरी के बारे में इंट्रोडक्शन और जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो पुरी के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक प्रमुख नाम क्या है? शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र भी बोला जाता है, शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी। तो ये जो शंख क्षेत्र है, केवल एक शंख क्षेत्र नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस वहां पे और भी ज्यादा और भी हैं टोटल। तो हम लोग सिर्फ शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी के बारे में जानते हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वहां पर और 3 क्षेत्र हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो टोटल 4 जो क्षेत्र हैं। तो बहुत बार बोला जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने गया धाम में जाके गयासुर का वध किया, तो उसके बाद भगवान थोड़ा रेस्ट करने के लिए आ गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपने 4 आयुधों को 4 जगहों पर रखा, शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र और चक्र और पद्म। तो ये कौन से क्षेत्र क्षेत्र हैं? शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी है। क्योंकि जब देवता लोग जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो ये जो पूरा स्थान है, देख के कैसा लगता है? थोड़ा एलिवेटेड है, शंख की तरह थोड़ा दिखता है। जो नीलाचल वाला जो एरिया है जो ऊंचा है, उसको देख के लगता है कि आधा शंख पानी में डूबा हुआ है, और उसका जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो एक पर्वत के समान है जिसे नीलाचल कहा जाता है। तो ये शंख क्षेत्र की तरह दिखने में लगता है। दूसरी तरफ चक्र क्षेत्र किसको बोला जाता है? चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर धाम को बोला जाता है, जहां पर लिंगराज भी विद्यमान है। गदा क्षेत्र, तो गदा क्षेत्र और पद्म क्षेत्र। पद्म क्षेत्र कोणार्क है, एंड गदा क्षेत्र इज, गदा क्षेत्र का मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एनीवेज देयर आर 4 प्लेसेस। ठीक है। एंड जस्ट आप देख के बता सकते हो, गदा क्षेत्र टोटल 4 प्लेसेस है। तो भगवान ने ये 4 अपने आयुधों को रेस्ट करवाया कहाँ पर? जगन्नाथपुरी के पास। तो शंख चक्र गदा पद्म। तो इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र यहाँ पे विद्यमान है। तो बोला जाता है जो शंख क्षेत्र है, इट इज भू वैकुंठ। ये भू में वैकुंठ धाम है। अगर कोई शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी अगर जाता है तो इट्स अ लिविंग वैकुंठ इन द वर्ल्ड, राइट? तो अगर देखा जाए, देखिए कभी भी हम लोग किसी धाम में जाते हैं तो धाम में जाने के लिए, अब लोग घूमने तो हम लोग बहुत बार चले जाते हैं, वृंदावन भी चले जाएंगे या फिर अयोध्या भी चले जाएंगे, लेकिन घूम के आके आपको क्या दिखेगा? ये मंदिर देखा, ये देखा, वो देखा, लेकिन आपको, आप ज्ञान चक्षु अगर जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप उस धाम की महिमा को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम लोग डिवोटीज के साथ जब जाते हैं, देन वी गेट टू नो अबाउट वी गेट टू नो अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। तो जाजपुर, यस स्नेहा माता जी, थैंक यू सो मच। जाजपुर, तो ये जो गदा क्षेत्र है जाजपुर के नाम से फेमस है। तो वहाँ पे एक तो इस प्रकार से विरजा नदी, वहाँ पे एक विरजा नदी का एक मंदिर भी है जाजपुर में। तो ये 4 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगन्नाथपुरी के आजू बाजू में ही है। जाजपुर, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क, ये चारों मिला के टोटल 4 प्लेसेस। तो इस स्थान पे जब हम लोग जाएंगे तो जब तक हम लोग हरि कथा सब भक्तों के साथ में सुनते नहीं है, ऑफकोर्स यहाँ पे तो हम लोग यहीं पे बैठ के हम लोग जगन्नाथपुरी के बारे में सुन रहे हैं, तो ये सब कथा सुनने से हमारा क्या हो जाता है? भगवान के बारे में एप्रिसिएशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप कभी जाएंगे, भक्तों के साथ जाएंगे, जब सुनेंगे उनके बारे में,
तब भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। नहीं तो घूम के आके तो बहुत बार बंगालीज के लिए सबसे बड़ा हॉलीडे वैकेशन है जगन्नाथपुरी। लेकिन इतनी बार जाने के बाद कितना हमारा भगवान के प्रति अप्रिसिएशन बढ़ा है। और जब हम हरि कथा सुनेंगे उसके बाद जब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, उसमें काफी काफी अंतर आएगा। तो जैमिनी, यस, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब देवतागण जगन्नाथपुरी में रहने वाले जितने जितने भी लोग हैं, उनका जब दर्शन करते हैं, किस रूप में दर्शन करते हैं, तो उनको देख के लगता है कि मानो चतुर्भुज वैकुंठ वासी शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। चाहे कुत्ता हो, भैंस हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, लेकिन देवता लोग उनको नॉर्मल उस नहीं देखते हैं। वो लोग, देवता लोग ऊपर से देखने में लगता है उनको एज इफ कि वैकुंठ वासी यहाँ पे वास कर रहे हैं, उनके चतुर्भुज दिव्य रूप में उनका दर्शन कर पाते हैं। ये है जगन्नाथपुरी की महिमा। ये कोई साधारण क्षेत्र है ही नहीं। कोई भी जगन्नाथपुरी में अगर स्पर्श भी करता है तो कहीं जन्मों के पुण्यों के बाद ही कोई ऐसा कर सकता है। जगन्नाथपुरी को स्पर्श कर पाना भी कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। तो आगे चल के जैमिनी ऋषि स्कंद पुराण में, क्योंकि ये पूरा डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराण में आता है, तो स्कंद पुराण में ये पूरा वर्णन बताते हैं। तो किसके लिए बताते हैं? दूसरों के कल्याण के लिए जगन्नाथपुरी धाम के महात्म्य के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर जगन्नाथपुरी अगर कोई नहीं जा पाता है, तो भारत के बाहर भी बहुत सारे विदेशी भक्त हैं, रशिया में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। शायद कभी कभार ऐसी भी स्थिति होती है कि उनकी आर्थिक अवस्था उतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं है। लेकिन अगर कोई अगर सोचता भी है, पूरे विश्व में कहीं पर भी बैठ कर अगर सोचता है कि मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, बंगाल में रह के भी सोच सकते हैं, विदेशों में भी रह के सोच सकते हैं, तो केवल इच्छा करने मात्र से उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। जस्ट बाई डिजायरिंग टू थिंक अबाउट गोइंग टू जगन्नाथपुरी धाम। ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद अ, तो बोला जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में, ये कथा अभी शुरू हो रही है जगन्नाथपुरी महात्म्य के बारे में। तो सृष्टि के प्रारंभ में, यस, थैंक यू सो मच। मैं अभी अ, थोड़ा प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा द लिविंग वैकुंठ। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी के महात्म्य के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या दिखा है? बहुत सारे पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, हर पुराणों में इनका वर्णन जरूर आता है। विशेष रूप से कौन से पुराण में? स्कंद पुराण में के डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, और खास करके अभी जो वृत्तांत आ रहा है, किनके बारे में, किनके मुख से हम लोग ने सुना है? जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि इस स्कंद पुराण के महात्म्य के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई सोचता भी है जगन्नाथपुरी जाने का, तो उसके सारे पापों से उसकी मुक्ति होती है। तो देख के कैसा लगता है ये? तो कितना सुंदर ये दृश्य है। देखिए, देवता लोग जब देखते हैं जगन्नाथपुरी को, किस प्रकार से देखते हैं? तो शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार से देखते हैं। शंख क्षेत्र, स्पिरिचुअल जियोग्राफी। तो दिस इज नॉट मटेरियल वर्ल्ड, इट इज लिविंग वैकुंठ। ये इस संसार का जागृत वैकुंठ धाम है। तो देखिए, शंख चक्र गदा पद्म, तो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? भुवनेश्वर जाते हैं। तो ये चक्र क्षेत्र है। गदा क्षेत्र हमने बताया जाजपुर के बारे में। पद्म क्षेत्र इस साइड में आता है, कोणार्क, और इसी जगह पे है जगन्नाथपुरी। तो जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर जन्म ले रहा है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की। तो जगन्नाथ पुरी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें से कुछ नामों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अभी, कौन सी चर्चा? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी शुरू हो रही है कि जैमिनी ऋषि स्कंद पुराण से वर्णन कर रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में, जब ये सृष्टि जब शुरू हुई, व्हेन दिस मटेरियल वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, ठीक है, तो जब इस संसार को तैयार किया गया, तो ब्रह्मा जी ने, एक्चुअली ब्रह्मा जी को बहुत टफ सेवा मिली थी। सेवा ये मिली थी कि इस संसार के जीवों को क्या करना है? बंदी बनाना है, उनको इस संसार में बांध के रखना है। तो बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बांधने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि इस संसार में मोह माया के जाल में डाल दो। तो 5 प्रकार की अज्ञान वृत्तियों को उन्होंने पहले सृष्टि की थी।
कि इस 5 सॉफ्टवेयर के द्वारा जीवात्माओं को बांधा जाएगा। तो ये करने के बाद ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए कि मैंने इस संसार में जो कि भगवान की संतान है, जीवात्मा, उसको इस संसार में बांधने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करके इतना बड़ा जगत बनाया मैंने, तो मैं कैसे अपने आप को मैं इससे बाहर निकाल सकता हूँ, लोगों के कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य कर सकता हूँ ताकि जीवात्मा भगवान के धाम में स्वतः ही जाने के लिए, उनके लिए जाने के लिए रास्ता प्रशस्त हो सके। तो वो ये विचार कर रहे थे, तो इस विचार से उन्होंने पश्चाताप करने के लिए तपस्या की। तो कितनी तपस्या की, हजारों सालों की तपस्या की। और बहुत सालों के बाद भगवान श्री विष्णु विष्णु श्री हरि उनको दर्शन देते हैं। अब सोचिए, भगवान विष्णु ने ही उनको आदेश दिया था इस संसार के जीवों को बांधने का। और विष्णु जब इस समय दर्शन देते हैं तो विष्णु से वो वर मांगते हैं, भगवान मैंने ये संसार बनाया है लोगों को बांधने के लिए, मैं अब चाहता हूं कि आप इस संसार से निकलने के लिए जीवात्माओं का कुछ तो मार्ग प्रशस्त कीजिए। लोग कष्ट पा रहे हैं इस संसार में, मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने जो प्रकृति बनाई है इस संसार में आगे चल के जीव बहुत ही ज्यादा दुख पाने वाले हैं, क्योंकि आपसे विमुख होकर जीवात्मा भोग करना चाहती है। तो ये जब सुनते हैं तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज इस संसार के जो लोगों के लिए कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं चिंता मत करो, भूमंडल में जाओ, इस भू धरातल पे जाओ, और वहां पर एक ऊर्ध्व देश है, उत्कल देश। तो उत्कल देश में विशेष करके एक स्थान है जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो इस स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो ये स्थान कैसा है, उत्तर में इसके महानदी है, इसके उत्तर में क्या होगी, महानदी, और इसके दक्षिण प्रांत में सागर होगा। ये स्थान जो है, अगर कोई इस स्थान पर जाता भी है, भगवान विष्णु बता रहे हैं कब, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उस समय बता रहे हैं कि अगर कोई इस संसार में जाता भी है, इस संसार में इस स्थान पर जाता भी है, कोई स्पर्श भी करता है इस स्थान को, तो उसे भौतिक जगत में फिर और कभी आना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा बड़ा लैंड डिमार्केट करते हैं महानदी के तीर पे, और महानदी के दक्षिण, और समुद्र के उत्तर में। और साथ ही साथ ये जो स्थान है, ये स्थान, इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा पुण्य जीवात्माएं निवास करती हैं। इस संसार का सर्वोत्कट ये स्थान है, ये जो मैं स्थान के बारे में बता रहा हूँ, और इस स्थान का मैंने नाम दिया है अपने नाम से। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, पुरुषोत्तम क्षेत्र। मैंने अपने नाम से इस स्थान को नाम दिया है पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो आगे हम लोग देखेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र की कौन कौन से नाम है। तो हे ब्रह्मा, आप तुरंत जाइए इस स्थान पर और वहां जाकर मेरे दर्शन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर नित्य रूप से यहाँ पर वास करता हूँ। ब्रह्मा जी ने पूरी प्रकृति पर पूरा जगत बनाया, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि भगवान यहाँ पे भी निवास कर रहे हैं। भगवान के कहने पर वो यहाँ पर आते हैं। तो इस स्थान का और क्या क्या नाम पड़ा, तो इसी पुराण में फिर आगे वर्णन आता है कि इस स्थान का नाम क्या पड़ा, श्री क्षेत्र। पहला नाम हमने देखा पुरुषोत्तम क्षेत्र, और क्या क्या नाम है, श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र नाम क्यों पड़ा, क्योंकि श्री देवी स्वयं यहाँ पे वास करती है, भगवान की सेविका बनकर। लक्ष्मी देवी यहाँ पर पर्सनली निवास करती हैं। नीलाचल क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र क्यों नाम है, क्योंकि वहां पर एक नीलगिरी है जहां पर भगवान श्री विष्णु तो एक समय तो नील माधव के नाम से सेवित थे, अभी तो जगन्नाथ के नाम से वहां पे सेवा होती है। तो नील माधव के नाम से उनकी सेवा होती थी। और क्या नाम है, नरसिम्हा क्षेत्र, क्योंकि इस स्थान में भगवान श्री आदि नरसिम्हा, भगवान जगन्नाथ जी के आने के पहले भी यहाँ पर नरसिम्हा देव की यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर सेवा हुई थी। आदि नरसिम्हा, पहले नरसिम्हदेव की पूजा हुई, उसके बाद जगन्नाथ जी यहाँ पर आए। तो आज हम कथा में जरूर जानेंगे। शंख क्षेत्र, तो शंख क्षेत्र के बारे में हम लोग ऑफकोर्स हमने जाना, भगवान के विशेष अस्त्र को यहाँ पर रखा गया था, और उसी पर नीलाचल धाम, भगवान का स्वयं का धाम मंदिर उसके ऊपर स्थित है। और पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र, द बेस्ट प्लेस इन ऑल ऑफ द क्रिएशन, भगवान स्वयं बताते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पर एक चीज, तो ये हम लोगों ने पूरा ये देखा कि किस प्रकार से जो ब्रह्मा जी ने क्राइसिस सिचुएशन में भगवान की शरण ली। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, हजारों साल तपस्या करते हैं। विष्णु जी उनको वरदान देते हैं कि जाओ, सीधा जाओ, कहाँ, जगन्नाथपुरी जाओ, और वहां पे जाकर मेरे दर्शन करो, उत्कल देश में जाओ, और वहां पे मैं पर्सनली मैं यहाँ पे निवास करता हूँ, मैं वास करता हूँ, जो भी वहां जाएगा और कभी इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान ने ये विशेष वरदान दिया है। तो अब हम लोग आगे जाएंगे। तो यस, अमेजिंग अमेजिंग, अभी हम लोग को डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। तो आगे चल के जैमिनी ऋषि इस स्थान के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं कि यहाँ पर एक रोहिणी कुंड है। स्थान का विवरण देना शुरू किया तो रोहिणी कुंड के बारे में वो बताना शुरू करते हैं। तो रोहिणी कुंड, तो ये रोहिणी कुंड
ये एक विशेष कुंड है। इस संसार के जितने भी दिव्य नदियां हैं, उस सारे नदियों का जल यहाँ पर विद्यमान है इस रोहिणी कुंड में। खास करके ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के बीच में ही आता है ये जगह। और बोला जाता है कि प्रलय का जो जल है इस संसार में, जब भी यूनिवर्सल डिसोल्यूशन होती है, प्रलय का जल इसी रोहिणी कुंड से निकलता है। और जब प्रलय का जल फिर से नीचे रिसीड करता है, मतलब सारा पानी जब सूखने वाला होता है, तो इसी कुंड से फिर क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। समझ में आया? तो ये स्थान जगन्नाथपुरी कभी भी प्रलय में डूबता नहीं है। प्रलय का जल यहीं से आता है। और प्रलय का जल जब पूरा बेसिन से नीचे भी जाना होता है, तो इसी स्थान से, इसी रोहिणी कुंड से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से ये विशेष स्थान है, ये रोहिणी कुंड से ही प्रलय शुरू होती है। तो, तो खास करके तो ये जो स्थान है, ये काफी दिव्य स्थान है, जगन्नाथपुरी। तो कॉस्मिक, तो यहाँ पर वो देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं। तो ये रोहिणी कुंड आता कहाँ पे? ये रोहिणी कुंड कब, कितने लोग जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं गए हैं? यहाँ पर हाथ उठा सकते हैं, नहीं गए हैं। अब बोल सकते हैं, अब प्रभु जी, हम प्रभु जी अभी तक हम लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए, बता सकते हैं? ओके, शालू नहीं गई तो मेडिकल यात्रा करनी पड़ेगी। सोनल, रिया, तमन्ना, हैं? रौनक, प्रभु नहीं गए, तो फोर्स हम लोग को यात्रा तो करनी पड़ेगी, यात्रा यात्रा प्लान करना पड़ेगा। ओके, राहुल राज प्रभु, तो यूथ यात्रा निकालेंगे हम लोग। तो देखिए, जगन्नाथपुर जो लोग गए हैं वो लोग समझ सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में जब हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर पे प्रवेश करके लेफ्ट साइड से एग्जिट करते हैं, जब जब लेफ्ट साइड से एग्जिट करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। जिस गेट से घुसे उससे अगर निकल गए अलग, वो नहीं बोलो। गर्भगृह में घुसने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड से एग्जिट करते हैं। उस साइड में एक मुक्ति मंडप आता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने पहली बार यज्ञ किया था, यज्ञ का विधान किया था। तो जब डीटी इंस्टॉलेशन हुआ था तो वहां पे यज्ञ हुआ था। उसके पास में एक नरसिम्हा का मंदिर है, और थोड़ा आगे जाने के बाद एक छोटा सा एक वाटर रिजर्वायर टाइप का है, कांच के अंदर शीशे से बंधा हुआ है, एक छोटा सा जगह है। तो वो रोहिणी कुंड आज अभी इतना छोटा सा, ऑफ कोर्स हम किसी भी धाम के मतलब धाम के स्थानों को हम लोग आंक नहीं सकते अपने अपने डायमेंशन में, अदरवाइज अपराध हो जाता है धामों में। बट अभी हम लोग को विजिबिलिटी अगर देखा जाए तो एक स्थान दिखेगा कि एक कांच के स्लैब में वो प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड है। तो वहां पर आपको एक दिखेगा, एक कौवा है। तो कौवे के ऊपर ये स्थान क्यों है कि कौवे कभी चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म, एक कौवा लेके बैठा हुआ है। तो क्यों ये उस, और वहां पे थोड़ा पानी भी रहता है। और पंडा लोग पानी पानी देना नहीं चाहते हैं, आजकल तो पूरा एकदम ताला वाला मारा हुआ रहता है। तो जगन्नाथपुरी में 5 ऐसे कुंड हैं जिनको कहा जाता है कि अगर जगन्नाथपुरी गए और 5 कुंड में अगर कोई स्नान करता है, 5 जलाशयों में स्नान करता है, तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएंगे। तो उसमें से रोहिणी कुंड है, फिर जितना मेरे को याद आ रहा है महोदधि है, और क्या क्या है, महोदधि, मार्कंडेय सरोवर है, फिर इंद्रद्युम्न सरोवर है। तो इस प्रकार से 4-5 कुंड है जो कि, और श्वेत गंगा है। ये 5, श्वेत गंगा, इंद्रद्युम्न सरोवर, महोदधि या समुद्र, समुद्र में स्नान, रोहिणी कुंड, और मार्कंडेय सरोवर। ये 5 सरोवर हैं जहां पर अगर कोई स्नान करता है, जल छिड़कता है, तो निश्चित रूप से उसको भगवत प्राप्ति होगी ही। ये शास्त्रों में वर्णन है। तो आजकल रोहिणी कुंड तो एकदम छोटा हो गया, पानी भी नहीं है उधर, उसी से प्रलय का पानी आएगा। तो ऐसा जो वहां पे जो सेंटर वहां पे आपको दिखेगा, ये वो स्थान है, विशेष स्थान है। तो आप लोगों को पावर पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा शायद, अभी दिखेगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब पहली बार ब्रह्मा जी आए, तो उधर से आ गए ना, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने ही बोला कि आप जाके वहां पे देख के आओ, तो इस स्थान को जाके सुपरवाइज करके आओ। तो उन्होंने देखा कि एक कौवा उड़ते उड़ते आया। कहाँ पर आया? वन ऑफ द रोहिणी कुंड, इस स्थान पर आया। और उड़ते उड़ते उसके जस्ट थोड़े से पंख क्या होते हैं, उस कुंड पे टच हो जाते हैं। और जैसे ही टच होता है, तत्क्षणात एक ऐसा दिव्य रूप वो धारण करता है। वो कौवा चतुर्भुज वैकुंठवासी रूप धारण कर लेता है। शंख चक्र गदा पद्म उसके भी हो जाते हैं, वैकुंठ वासियों के भी शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो वैकुंठ रूप धारण करके सीधा गरुड़ पे उठ के चले जाते हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? भगवान के धाम पे। तो ये उन्होंने देखा, अ, हमारे ब्रह्मा जी ने। ठीक है। तो रौनक भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेस किया है। ओके। नहीं प्रभु, जब आप पूछे थे उसी समय हैंड रेस किए थे। हम्म। तो ये चीज उन्होंने देखी। तो उसके बाद से आ, यस, तो ब्रह्मा जी ने ये जब देखा,
और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि इसी के पास में, इस कुंड के पास में ही नील माधव भी निवास करते हैं। नील माधव भगवान विष्णु का, तो भगवान ने, विष्णु ने कहा था कि तुम कहाँ जाओ, तुम वैकुंठ जाओ, तो तुम शंकर क्षेत्र जाओ, और वहां में पर्सनली मैं वहां पे वास करता हूँ। तो ये जो भगवान ने ऑर्डर दिया था, उत्कल देश में जाओ और मेरे मेरे दर्शन करके आओ। तो ब्रह्मा जी वहां पर गए और उन्होंने यहाँ पर क्या की, भगवान श्री विष्णु के दर्शन किए। चतुर्भुज रूप था, बहुत ही मनमोहक रूप था उनका। तो इस प्रकार से दर्शन देते हैं। अभी सोचिए, उसके बाद से जितने भी लोग भगवान श्री नीलमाधव जी के दर्शन करते थे, सब मुक्त हो जा रहे हैं, सब मुक्त हो जा रहे हैं। तो इस संसार में एक व्यक्ति थे जो टेंशन में आ गए। बताइए कौन, कौन टेंशन में है? बताइए, टेंशन में कौन है? भाई, यमराज जी। तो लिखा यमराज। लिखा हुआ था प्रभु जी, ठीक है, देख लिया। तो यमराज जी टेंशन में आ गए। अरे, अरे सबको ही अगर भगवान के धाम चले जाएंगे तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या? मैं तुम्हें, हम तो आउटसाइड से कटे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे द्वारा। तो यमराज जी की सोचते हैं कि भाई ऐसा तो मेरा काम, मैं आउट ऑफ जॉब हो जाऊंगा, मैं बेंच पे आ जाऊंगा। तो फिर यमराज जी सीधा जाते हैं, वो भी भगवान की शरणागति लेते हैं। तो वो इस स्थान पर आते हैं, यमराज जी भी जगन्नाथपुरी आते हैं। और यमराज यहाँ पर आकर भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ विष्णु जी की शरण लेते हैं, नील माधव की शरण लेते हैं। तो नील माधव के साथ लक्ष्मी देवी वहां पर थी। तो लक्ष्मी देवी यमराज जी से कहती हैं, देखो यमराज, तुमको अगर टेंशन लेना है कि हाँ भगवान के दर्शन लेके सब भगवत धाम चले जाएंगे, तो तुमको भी मैं आश्वासन देती हूँ। इससे, इस एरिया में, जगन्नाथपुरी के एरिया में जो भी व्यक्ति हैं वो तुम्हारे अंडर में नहीं है। तुमको अगर खुश रहना है, जगन्नाथपुरी को छोड़ के जितना भी जन संसार है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे अंडर में है। इस एरिया को छोड़ दो, यहाँ पर तो केवल मेरे नाथ भगवान श्री विष्णु ही यहाँ पर, ये एरिया उन्हीं के अंडर में है। तो यहाँ पर तुम दिमाग मत लगाना, डोंट वरी अबाउट दिस प्लेस। दिस प्लेस इज नॉट अंडर योर जुरिस्डिक्शन। आप बाहर जाके आप जो करना है कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपका कोई शासन नहीं। तो फिर यमराज जी भी फिर चुपचाप आ जाते हैं वहां से। तो इनफैक्ट लक्ष्मी देवी कहती हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, अगर भगवान का दर्शन देगा, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा वो। तुमको अगर शासन करना है, बाहर के लोगों के ऊपर अपना यमदंड चलाओ, यहाँ पे मत चलाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी के भी रूप में है, तो भी वो पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्गत है, आपके अंतर्गत नहीं है। तो कभी भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, कोई भी जीवात्मा देखते हैं, कोई भी धामवासी को देखते हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज दे आर पर्सनली, लक्ष्मी देवी ने पर्सनली यमराज जी को ये गारंटी दी है कि ये स्थान तुम्हारे अंडर में है ही नहीं, भूल कर भी यहाँ के लोगों के ऊपर अपना यम दंड चलाने मत जाना। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद लक्ष्मी देवी जगन्नाथपुरी का वर्णन करना शुरू करती है, बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करना शुरू करती है। तो वो क्या बताती हैं कि वो बहुत पहले की एक कहानी बताती हैं, जिसमें मार्कंडेय ऋषि का वर्णन आता है। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि कौन थे? मार्कंडेय ऋषि, उनके पुरानी कहानी है कि मृकंड ऋषि के पुत्र थे। एक ऋषि थे, उनके उनका पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि। तो बचपन से उनके जीवन में एक ये था कि अ, पहले के जमाने में लोग, ऋषि मुनि लोग नॉर्मल लोगों के साथ भी इंटरेक्ट किया करते थे। कलयुग में नहीं होता, क्योंकि कलयुग में जीवात्मा लोग पापी हैं। तो नारद मुनि एक समय घूमते घूमते आए, तो उनसे इंटरेक्शन में पता चला, मृकंड ऋषि को उन्होंने पूछा, मेरा बेटा कितना जीवित रहेगा? तो उन्होंने बताया बहुत अल्प आयु है, ज्यादा जीवित नहीं है, करीब 11 साल, 12 साल या 16 साल एज बताई थी उनकी, ये इतना साल ही जीवित जीवित रहेंगे। तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा आतुर हो जाते हैं। तो वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम शिव जी की उपासना करो। तो ऑफकोर्स वो वैष्णव थे, लेकिन शिव जी की शरणागति करते हैं। और जिस दिन उनके 12 साल 16 साल जिस दिन होने वाला था, जिस दिन उनकी मृत्यु की तारीख थी, तो उस दिन वो भगवान श्री भोलेनाथ जी की अनन्य रूप से सेवा करते हैं, अनन्य रूप से भक्ति करते हैं। तो उस समय उनको लेने के लिए स्वयं यमराज जी आते हैं। तो यमराज जी पूरा एकदम भैंस के ऊपर चढ़ के एकदम आए थे, फंदा वंदा लेके, कि चलो तुमको लेके जाऊंगा। तो चूंकि वो भगवान श्री भोलेनाथ की शरण लेते हैं, और क्या, उसी समय महामृत्युंजय, जो ये जो श्लोक है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, वो इस मंत्र से जाप कर रहे थे। तो शिव जी ने देखा कि यमराज यहाँ आए हैं, और यमराज को देखकर मार्कंडेय ऋषि एकदम शिवलिंग को ऐसे पकड़ लेते हैं, बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही कस के पकड़ते हैं, शिव जी उनको शरणागति देने के लिए
क्या करते हैं, शिवलिंग से थाम करके पूरा मतलब चीर के बाहर निकलते हैं। और इतना जोर का की ध्वनि थी, और ये उसके बाद जैसे ही निकलते हैं और सीधा जाके यमराज के ऊपर अपने पैरों से प्रहार करते हैं, लत्ता प्रहार करते हैं। तो ये घटना घटती है कि यमराज को फिर वो समझाते हैं कि इसने मेरी शरण ली है, तुम भूल से भी उनकी तरफ मत देखना। उसके बाद ये जो महामृत्युंजय मंत्र हम लोग बोलते हैं कि शिव जी ने अपने भक्त की रक्षा की थी इस प्रकार से, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, अरे तुम मृत्यु के बारे में सोचते हो, ब्रह्मा जी के 7 दिनों तक तुम जीवित रहोगे। 7 दिन मतलब 7 दिन और 7 रात। तो एक दिन में अगर 432 करोड़ साल होते हैं ब्रह्मा जी के, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उतने ड्यूरेशन की रात भी होती है। और ऐसे अगर 7 दिन बोला जाए तो 864 करोड़ इंटू 7 डेज, इतनी लंबी आयु है इनकी, मार्कंडेय ऋषि की। तो ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। तो ये बता रहे हैं कि अभी सोचिए, अगर इतना लंबा कोई जिएगा तो उसको तो प्रलय भी देखनी पड़ेगी ना, राइट। प्रलय के अभी सोचिए, अब प्रलय के टाइम में मर भी नहीं सकते। अगर मर जाए तो तब भी अच्छा, भाई इतना ड्रास्टिक सिचुएशन। और प्रलय में क्या बता रहा है हम लोगों को, तो इस संसार, ये पूरा संसार जलमग्न हो जाता है। ये पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो इतना पानी था। अभी ये कथा आती है कहाँ पर, श्रीमद् भागवतम में। इस कथा का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम। तो ये घटना कब होती है कि मार्कंडेय ऋषि जब उनका आश्रम पूरा डूब गया, इतनी जोर जोर से बारिश होने लगी, पूरा आश्रम डूब गया, आचमन पात्र इधर उधर चला गया, वो पूरा एकदम ऐसा ऐसा तैर रहे हैं, हर तरफ तैरे आ रहे, मतलब कहीं पे भी उनको और छोर कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ पानी। कितने हजारों साल, कितने लाखों साल तक वो तैर ही रहे, डूब भी नहीं रहे, मर भी नहीं रहे। बड़ी बड़ी मछलियां आ रही, खाने की कोशिश कर रही है, मर भी नहीं, खा भी नहीं पा रहे इनको। अभी सोचिए, ऐसे जो ना मर सकता हूँ ना मैं जी सकता हूँ, ऐसी कठिन परिस्थिति में। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में कई सालों तक वो तैरते रहे, पानी पीते रहे, बेहोश होते रहे, फिर भी तो मर नहीं रहे, ऐसी स्थिति में थे। आगे चल के वो एक स्थान देखते हैं, बहुत दूर में उनको दिखा। उनको क्या दिखा, तो उनको एक एक स्थान दिखा। क्या दिखा कि एक छोटा सा द्वीप टाइप का दिखता है बहुत दूर, और वहां पे इतना 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 सुंदर प्रकाश आ रहा था वहां पे। वो थोड़ा पास में आते तो देखते हैं, अरे बहुत सुंदर बरगद का पेड़ है यहाँ पर, बहुत सुंदर बरगद का पेड़ है। तो ये पेड़ देखकर वो और भी ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, अरे भाई एक तो सूखा जगह दिखा यार, एक तो सूखा जगह दिखा। तो वो सूखा जगह ढूंढते ढूंढते वहां पे जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो वहां पर एक इसके ऊपर, एक पेड़ की अ, शाखा के ऊपर उनको, एक पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, लेटे हुए दिखते हैं। लेटे हुए दिखते हैं। आपको दिख रहे हैं भगवान, भगवान का रूप? हम्म। जी प्रभु। और कैसे दिख रहे हैं भगवान, अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा चूसते हुए दिख रहे हैं। तो ये रूप वो देखते पाते हैं बेचारे। सोचिए, इतने ज्यादा हाँफ रहे थे, ये कर रहे थे, परेशान थे, लेकिन जब भगवान का ऐसा दिव्य रूप दिखा और उनके उस रूप से इतनी ज्योति आ रही थी, भगवान अपना ही अंगूठा चूस रहे थे। तो ये भी एक बड़ा सुंदर उसके पीछे ये है कि बिल्व मंगल ठाकुर वटपत्र शाही, इस रूप के ऊपर वो एक कविता लिखते हैं, वटपत्र शाही। तो ये इतने सुंदर, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम। तो ये जब रूप उनको देखते हैं, और इतना मनमोहक था, इतने सालों की जो उनकी थकान थी सब मिट गई भगवान के इतने मनमोहक रूप को देखे। बाल गोपाल का रूप देखते हैं और देखते हैं कि अपना अंगूठा चूस रहे हैं। अभी अंगूठा क्यों चूस रहे हैं, तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान सोचते हैं कि भाई मेरे भक्तों को मेरे चरणों में क्या ऐसा दिखता है, हमेशा मेरे चरणों पे ध्यान करते रहते हैं, चरणों पे ध्यान, मेरे चरणों में है क्या। तो अभी बड़ा व्यक्ति तो अपने चरणों पे कभी एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं सकता ना, मेरे चरण में है क्या, थोड़ा अजीब दिखेगा, अटपटा दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में अपने ही चरणों के अंगूठों को चखते हैं, इसमें है क्या भाई, मेरे भक्त को क्या मिलता है। तो ये रूप जब देखते हैं तो उनकी सारी थकान चली जाती है। और ऐसे करते करते कुछ समय में देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं, ही इनहेल्स। उन्होंने एक क्या किया, अपने अपने बस क्या किया, ही जस्ट इनहेल्स। तो जैसे इनहेल करते हैं, भगवान मार्कंडेय ऋषि को भी अपने सांसों के द्वारा अंदर समेट लेते हैं। और जैसे ही वो समेटते हुए देखते हैं, उसके भगवान श्री कृष्ण के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, फुल यूनिवर्स। तो समंदर का पानी तो दिख ही रहा था, पूरा जगत जलमय था। और उसमें 14 भुवन दिख रहे हैं, 14 भुवन के अंदर वो क्या दिख रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि उसके अंदर वो देख पा रहे हैं कि एक आइलैंड है, और आइलैंड के ऊपर एक पेड़ है, और पेड़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। है तो भगवान कृष्ण के पेट के अंदर भी फिर से वो इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, और उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और वहां पे भी मार्कंडेय ऋषि को देख रहे हैं। और मार्कंडेय ऋषि परेशान, बोले भाई मैं
पिक्चर के अंदर पिक्चर देख रहा हूँ, पिक्चर इन पिक्चर मोड जो मोबाइल में होता है वो तो मैं वहां देख रहा हूँ। वो कह रहा है पिक्चर इन पिक्चर। पूरा परेशान हो गया, बोले ये क्या है, क्योंकि उन्होंने एक समय भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ। इस घटना के पहले कि भगवान के प्रति उन्होंने प्रार्थना की थी, भगवान आपकी माया देखना। तो भगवान बोले तू माया देखेगा, तेरे को मैं पूरा 3D मूवी दिखाऊंगा। तो फुल 3D मूवी उन्होंने दिखाया, किस तरह से पूरा ऊपर नीचे सब पूरा जगत दिखा दिया उनको। एक उनके सिर्फ भगवान बाल गोपाल के पेट के अंदर, बाल गोपाल के पेट के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और उसके अंदर फिर भगवान बाल गोपाल समाये हुए हैं। ये कैसे संभव है भाई? तो जैसे माँ यशोदा देखती हैं कि गोपाल के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और उसके अंदर माँ यशोदा भी है और भगवान कृष्ण भी है। कोई भी परेशान हो जाएगा देखने से, पूरा भगवान श्री कृष्ण कितने महान है। तो ये भगवान उनको दिखाते हैं। तो ये बहुत दिनों तक फिर वो बेचारे अंदर वो पूरा जगत, माया देखनी थी उनको, तो पूरा जगत का फंक्शनिंग का मोड दिखा, किस तरह से प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं, कैसे ये जगत काम करता है। उसके बाद बेचारे जब पूर्ण रूप से परेशान हो चुके थे, फिर भगवान एक्सहेल करते हैं। तो जैसे एक्सहेल करते हैं, तो उसके बाद फिर वो अ, अपने आश्रम में, जहां पर पिछला क्रिएशन में जहां बैठे हुए थे जब प्रलय आया था, उसी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसा दिमाग हिल जाता है, अरे मैं तो इसी आश्रम में था, तब बारिश हुई थी, प्रलय आया, प्रलय के जल में पूरा जगह डूब गया, और फिर जब भगवान श्री कृष्ण से बाहर निकला तो फिर से मैं आश्रम में बैठा हुआ हूँ। हो गया ना भाई। मतलब इस बीच में पूरी का पूरा एक ब्रह्मा जी की रात निकल गई। ये भगवान ने उनको दिखाया। तो ये है भगवान की माया शक्ति। तुम जान भगवान की माया को जानना चाहते हो, भगवान पूरा एकदम फुल्ली, मतलब चटनी बना के भेजेंगे। तो उसके बाद फिर मतलब ब्रह्मा का एक रात निकल गया उनके पेट में। ठीक है, तो उसके बाद फिर तो बेसिकली ये जो कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष हम लोग कहाँ देखने को मिलेगा? ये कल्प वृक्ष दिखेगा कहाँ पर? ओके, ये कल्प वृक्ष हम लोग जब जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं, तो आप जैसे ही गर्भगृह से लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट साइड में एक बरगद का पेड़ है। तो बोला जाता है कि ये वही कल्प वृक्ष है जो कि ब्रह्मा के एक कल्प, कल्प मतलब 2 मीनिंग होते हैं, कल्प मतलब कामनाएं वासनाएं, या कल्प मतलब जो एक ब्रह्मा का दिन। तो कल्प वृक्ष मतलब आपकी इच्छाएं जो पूरी कर सके। तो वहां पे बहुत से लोग डिजायर्स, कुछ ना कुछ एक विश बांधते हैं, मतलब धागे पे विश विश बांधते हैं कि वो हमारी कोई स्पिरिचुअल डिजायर फुलफिल हो जाए। दूसरी तरफ से ब्रह्मा के एक कल्प में भी वो डूबता नहीं है वो पेड़, इसीलिए भी नाम है कल्प वृक्ष का। तो उसके उस साइड में कभी जाएंगे तो एक वट गणेश का मंदिर है, और दूसरी तरफ भगवान के वटपत्र शाही छोटे से बाल गोपाल का भी थोड़ा आपको दर्शन मिलेगा। तो ये याद रखिए, ये कथा जब हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो जगन्नाथपुरी में अभी भी हम लोग अगर जाएंगे तो मार्कंडेश्वर महादेव के भी मंदिर है। ठीक है, मार्कंडेश्वर ने भी शिव जी की आराधना की, और यमेश्वर महादेव के भी मंदिर है। यमराज भी वहां पर आए थे, और यमराज ने भी जगन्नाथपुरी की शरणागति ली है। तो टोटल 5 शिव जी के मंदिर है वहां पर। ठीक है, तो तो वहां पर एक्चुअली आगे चल के मार्कंडेश्वर महादेव के रूप से, मतलब उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम बनाया था, वो खुद यहाँ पे निवास करते हैं, और मार्कंडेश्वर महादेव का एक शिवलिंग बनाकर वो खुद यहाँ पर रहने लगे। ठीक है, तो एक वहां पे मार्कंडेय सरोवर भी है, मार्कंडेश्वर महादेव भी है। तो टोटल जगन्नाथपुरी में 5 महादेव हैं। पांच पांच हम लोगों ने कुंड के बारे में बताया, 5 कुंड मुक्ति प्रदायनी है, उसी तरह से 5 महादेव भी हैं। याद करने का तरीका क्या है? एक्रोनिम याद रखो, JKLMN। जे फॉर जमेश्वर महादेव, के फॉर कपाल मोचन महादेव, L फॉर लोकनाथ महादेव, M फॉर मार्कंडेश्वर महादेव, एंड N फॉर नीलकंठेश्वर महादेव। ठीक है, तो टोटल 5 महादेव सिंह जगन्नाथपुरी। तो फिर आगे चल के ये कहानी कहां से आ रही थी? तो लक्ष्मी देवी बताती हैं कि इस स्थान की महिमा क्या है। यमराज जी को बता रही थी कि ये स्थान क्या है। इस स्थान पे तो बोला जाता है कि इस स्थान पर तो मैं कुछ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लक्ष्मी देवी बताती हैं कि इस शंख क्षेत्र में अगर कोई क्या करता है, गप्पे भी मारता है, ऐसे भी कोई ब्ला 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 कुछ भी बोलता है, तो भगवान उसको क्या देखते हैं? शंख क्षेत्र की महिमा इतनी अगाध है कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा होता है, गॉसिप भी कर रहा होता है, तो भगवान उसको सोचते हैं कि ये तो मेरी वेद स्तुतियां कर रहा है, वेदों के श्लोकों का पाठ कर रहा है। भगवान इस प्रकार से इसका उसका आकलन करते हैं। और तो और अगर यहाँ पे कोई भी खाना भी है, कोई अगर खाना भी खाता है, या कोई भी वस्तु है जिसका भक्षण किया जाता है, तो उसे भगवान का प्रसाद कंसिडर किया जाता है। इतना इतना महान ये क्षेत्र है कि कोई भी ये नहीं है, कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं है। तो एक समय तो अभी इस जगन्नाथपुरी महात्म्य क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी ये सब कहानियां बता रही हैं,
तो आगे चल के एक कहानी आती है कि शिव जी एक समय बहुत बड़े पाप, उनका भी एक घटना घटती है कि उनके शरीर में एक ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो किस प्रकार से ब्रह्म हत्या का पाप छूटता है उनके बंधन से, तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये घटना कहाँ पे आ रही है, तो ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, कितने लोगों को पता है ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? ब्रह्मा जी के सर कितने हैं टोटल? हाउ मेनी फोर सर? सर। सर चार। हमारे पत्नी के कितने सर हैं बताइए? टोटल फोर, फोर फोर, राइट? फोर। तो फोर है, एक सेकंड में थोड़ा चार्ट में लगा देता हूँ। तो टोटल चार है, लेकिन कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के टोटल कितने सर थे? पांच सर बोले जाते हैं, टोटल फाइव। ठीक है सर, फाइव, ये तो कभी नहीं सुना। इसके बारे में कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि टोटल फाइव हेड्स वर देयर। ठीक है, तो पांच सर। अभी शिव जी के कितने सर हैं बताइए? हाउ मेनी हेड्स लॉर्ड शिवा हैज? बताइए बताइए। शिव जी इज ऑल्सो हैविंग फाइव हेड्स, पंचानन बोला जाता है। ठीक है, तो पंचानन ब्रह्मा जी के भी। अभी शिव जी को लगा अरे भाई इसके पांच पांच सर, मेरे भी पांच सर। तो ऐसे ही थोड़ा मजाक मजाक में क्या किया, उन्होंने उनको थोड़ा हल्का सा उन्होंने मुंह पे ये कर दिया था। तो वो ऐसा हो गया था कि शिव जी का थोड़ा हाथ पड़ा था, तो इसकी वजह से व्हाट हैपेंड, उनके एक सर पूरा उनके धड़ से अलग ही हो गया, ब्रह्मा जी के सर से एक सर हट गया, तो चार सर वाले हो गए। लेकिन अभी हुआ ये कि चूंकि उनका सर चला गया, तो क्या हुआ, टोटल फाइव हेड्स थे, फोर हेड वाले ब्रह्मा हो गए। लेकिन इस कारण से शिव जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि ब्रह्मा जी परम परम सबसे परम ब्राह्मण है इस संसार के। तो उनके एक हाथ की, एक सर की हत्या हो गई। तो इनफैक्ट ऐसी स्थिति हो गई कि उनका मतलब बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे पीछे भाग रहा था। ऑफकोर्स शिव जी बहुत महान है, ये पुराणों में महिमा महिमा आती है पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा के बारे में। तो अभी वो सोच रहे हैं कि भाई, और दिक्कत भी ये हुई कि जैसे उन्होंने स्लैप किया, उनका ब्रह्मा जी का सर जो है पूरा हाथ पे चिपक गया, वो छूट ही नहीं रहा था। तो शिव जी दौड़ते दौड़ते हर जगह के हर स्थान पे हर धाम में जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको इस ब्रह्मांड में किसी भी धाम से उनका कहीं पर भी स्नान कर रहे हैं, वो ब्रह्मा का सर उनके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। तो ऐसा करते करते आगे चल के शिव जी इस पूरी धाम के ऊपर से उड़ते उड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे उड़ते, उनको प्लेन जा रहे, बेसिकली ऊपर से आ रहे। अब ऊपर से भी कोई जाए प्लेन से भी तो भी कितनी महिमा है। तो बोला जाता है कि वो ऊपर से जा रहे थे, अचानक एक स्थान पर आके देखते हैं, हाँ ये क्या हुआ, हाथ एकदम, हाथ छूट के नीचे गिर गया। ये तो मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, इतना जगह पे गया कहीं पे भी नहीं छूटा, ये जगह कौन सी है? अब पता चला कि ये जगह कौन सी है, शंख क्षेत्र के ऊपर से उड़ के जा रहे थे, और ब्रह्मा जी के पाप, ब्रह्मा जी का पाप, ये जो ब्रह्म हत्या का पाप है, इससे उनको मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए उसके बाद से इस जगह का नाम पड़ गया, मतलब इस स्थान पे भगवान शिव जी यहाँ पर आते हैं, वास करते हैं। तब से नाम पड़ा कपाल मोचन महादेव। कपाल मोचन मतलब ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से छूटा, यहाँ पे मोचित हुआ। ऑफकोर्स ये कहानी और भी शास्त्रों में और भी पुराणों में दो तीन और कहानी आती है, क्योंकि ब्रह्मा के इतने दिनों में इतनी इतनी कहानियां हुई है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो मेनी स्टोरीज। तो जैसे नर्मदा, गोदावरी में जब हम लोग जाएंगे नासिक, कितने लोग नासिक गए हैं? नासिक वाले बहुत, बॉम्बे वाले लोग होंगे यहाँ पे। नासिक कभी जाएंगे तो वहां पर भी आपको सिमिलर कहानी मिलेगी, क्योंकि बहुत बार जब भी जैसा ब्रह्मा जी का जन्म होता है क्रिएशन के पहले, उसके बाद जैसे जैसे कहानी आती है, तो उस हिसाब से सिमिलर कहानी दूसरी जगह पे भी। तो अभी हम लोग अभी जा रहे हैं किसके, कौन से समय में ये अभी कहानी शुरू होती है। लक्ष्मी देवी अभी बताती है कि ये कौन से। अभी अभी हम लोग एक जस्ट छोटा सा क्लिप्स देखेंगे, किसका देखेंगे? टाइम स्केल, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। मैंने पीपीटी लिया था आप लोगों का कभी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम? तो ये वाला मैंने हम लोगों को बताया कि अगर यहाँ पे कोई बातें भी करता है तो वो वेदों की स्तुतियों के समान है। कोई भी ऑर्डिनरी फूड अगर यहाँ पर है तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद समझा जाता है। इनफैक्ट जगन्नाथपुरी के बातों में एक स्पेशल लाइन ये भी आता है। लाइन ये आता है कि अगर यहाँ पे कोई मछली भी खाए, মাছটা বিশেষ করে আমরা খেতে পছন্দ করি, তাই ঠিক আছে? আমরা বিশেষ করে কি পছন্দ করি খেতে? মাছ। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যদি কেউ এখানে মাছ ভক্ষণও করে, जगन्नाथ पुरीते ऐसे जाने ना अजानते गए माछेर, ऑफकोर्स वी आर हैविंग, अगर हम लोग ऐसा कार्य करते हैं ऑफकोर्स ये पाप भरा कार्य है। लेकिन जगन्नाथपुरी इतना महान स्थान है, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि यहाँ पर कोई अगर भक्षण करता भी है
तो उसे हविष्य अन्न की तरह देखा जाता है कि अरे वो तो हविष्य अन्न का भक्षण कर रहा है। जैसे पुरुषोत्तम मास में सिर्फ एकदम बॉयल्ड लोग खा रहे थे, स्पेशल तपस्या कर रहे थे बहुत सारे भक्त लोग। बॉयल्ड मतलब एकदम यज्ञ, यज्ञ का हविष्य, मतलब यज्ञ का जो मतलब बहुत ही सिंपल खाना होता है, छौंक नहीं मारा होता है, कोई कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल एकदम घी, घी भात, आलू माखा भात, सिंपल लाइक दिस। तो ये तपस्या वाला खाना है, कोई साधारण खाना नहीं है। तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु है कि कोई यहाँ पर अगर इस प्रकार का खाना भी खाता है तो क्या भगवान देख रहे हैं, अरे ये तो हमेशा नहीं खा रहा है, कुछ और नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जी, लॉर्ड जगन्नाथ इज वेरी मर्सीफुल। तो ये जगन्नाथपुरी का महात्म्य है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था कि अगर यूनिवर्सल टाइम स्केल में देखा जाए तो यूनिवर्सल टाइम स्केल को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो यस, लेट्स बिगिन। देख रहा है आप सबको? तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे टाइम स्केल के हिसाब से देवताओं का टाइम स्केल है, सतयुग त्रेता द्वापर कली। तो क्या हिसाब है देवताओं का? जो समय है, हमारे समय में 360 का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर एक दिन जाता है, एक साल जाता है, तो ब्रह्म देवताओं के यहाँ पर एक दिन। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से 3 × 360 करना पड़ता है। तो अगर देवताओं के 12,000 साल जाते हैं तो इंटू 360 करके यहाँ पे 43,20,000 ईयर्स। इस प्रकार से सत्य त्रेता द्वापर कली मिलकर एक दिव्य चतुर्युग बनता है। ये टोटल को मिला के बोला जाता है दिव्य युग या दिव्य चतुर्युग। तो ये दिव्य युग मतलब देखा जाए तो देवताओं के हिसाब से 12,000 साल, लेकिन हमारे हिसाब से 43,20,000 साल होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का अगर टाइम स्केल देखा जाए तो देखा जाए तो कैसा है? लाइफ ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 100 ईयर्स। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ठीक है, तो एकदम फर्स्ट जब क्रिएशन होती है तो उनके जन्म के टाइम में होती है, और फुल डिस्ट्रक्शन कब होता है? जब वो पूरा प्रलय आ जाती है, महाप्रलय आती है। इस बीच में छोटे छोटे प्रलय जरूर होते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी के 50वें साल चल रहे हैं, ही इज जस्ट 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स है। तो 50 ईयर्स में 50th डे है आज, 50th ईयर का आज बर्थडे चल रहा है। अभी जो समय में है हम लोग, 50th ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी उनका बर्थडे है। ठीक, तो सुबह 6 से शाम को 6 उनकी क्या होती है, सृष्टि चलती है, उसके बाद प्रलय आ जाती है। तो इस एक दिन को, 12 घंटे के अंतराल को बोला जाता है एक कल्प। इस पे आगे जाके एक कल्प में टोटल कितने मैनेजर आते हैं, कितनी बार प्रधानमंत्री बदलते हैं? पूरे यूनिवर्सल स्केल में 14 प्रधानमंत्री बदलते हैं। जो 7वें वाले प्रधानमंत्री हैं, अभी हम लोग उस कार्यकाल में हैं, इनको बोला जाता है मनु। ठीक है, अभी और 7 मनु आना बाकी है, 7 मनु आना बाकी है। अभी तक 6 निकल चुके हैं, अभी हम लोग 7वें मनवंतर के मनु के कार्यकाल में है। और एक मनवंतर में 71 बार सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे होते हैं, तो 71 टाइम्स। लेकिन अभी हम लोग 7वें वाले मनु में है। 7वें मनु में अभी तक 71 दिव्य युग नहीं हुए हैं। अभी हम लोग 28th वाले साइकिल में है, यानी कि 28वां पूरा अभी भी बाकी बचा हुआ है। 30-35 अभी भी, सॉरी 43-44 बचे हुए हैं। अभी हम लोग 28वें वाले में है। सत्य युग चला गया है, त्रेता युग चला गया है, द्वापर चला गया है, अभी हम लोग जस्ट कलयुग के एकदम स्टार्टिंग वाले फेज में है। तो दिस इज द एंटायर टाइम स्केल। ठीक है, ब्रह्मा जी का। तो बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का जब हम्म, तो इस प्रकार से प्रलय कैसे आती है? पूरा जगत जलमग्न जब हो जाता है। ठीक है, जलमग्न कब होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन के पश्चात तो पूरा जगत पूरा जलमग्न हो जाता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सिचुएशन देखा था इन्होंने, हमारे मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार से देखते हैं प्रलय के टाइम में पूरा पूरा जगत जलमग्न हो जाता है। एनीवेज, अभी जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी के अभी जस्ट 50 साल हुए हैं और 50 साल जीना बाकी है। हम लोग इस जंक्शन में है। ठीक है, इस जंक्शन के पहले अभी समझना जरूरी है कि नील माधव 50 ईयर्स के पहले तक ब्रह्मांड की आयु में पहले 50 साल नील माधवी सेवा होती है जगन्नाथपुरी में। वहां पर उस शंख क्षेत्र में नील माधव की सेवा होती है। अभी 50वें साल के बाद ब्रह्मा जी का 50 बर्थडे जब हो जाएगा, उसके बाद आगे आने वाले जितने भी हजारों करोड़ों साल हैं सृष्टि के, उसके बाद जगन्नाथ जी की पूजा होगी। ये यहाँ का नियम है। ठीक है, तो पहले परार्ध में, फर्स्ट परार्ध में
क्या होता है, ब्रह्म नील माधव की सेवा होगी। और नेक्स्ट परार्ध, द्वितीय परार्ध में, द्वितीय सेंचुरी में, द्वितीय हाफ सेंचुरी में जगन्नाथ जी की पूजा होगी। अभी हम लोग जंक्शन में है यहाँ पर। तो जिस पॉइंट की अभी मैं कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जंक्शन पॉइंट पे सारी घटनाएं घटती हैं। ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो पूरी कहानी आती है राजा इंद्रद्युम्न की, ये सारी घटना इस समय की है, इस ब्रह्मा के दिन की है, इंद्रद्युम्न महाराज की है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो हम्म तो इस पूरी घटना में जो सेकंड वाले मनु हैं, अभी हम लोगों ने देखा ना टोटल कितने मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। तो ये जो घटना घट रही है, लक्ष्मी देवी बता रही है, किनको बता रही है, फ्यूचर टेंस में बता रही है यमराज जी को, कि आगे आने वाले समय में ये सब तो क्रिएशन के पहले हो रहा था ना। ये सब घटनाएं कहाँ पे हुई थी, जब जब ब्रह्मा जी ने पूरी जगत की सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद उनको लगा कि भाई सारे जीव परेशान होने वाले हैं, आगे चल के उनको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनको भेजा गया, जाइए आप जाइए, सीधा जाइए जगन्नाथपुरी जाइए, नीलाचल क्षेत्र जाइए, और वहां पर नील माधव के दर्शन करके आइए। तो नील माधव के दर्शन करके बहुत ज्यादा उपकृत हो गए थे वो। उसके बाद यमराज जी टेंशन में आ गए, यमराज जी परेशान हो गए, लक्ष्मी देवी बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, सबको ही उद्धार हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो लक्ष्मी जी भी पूरा क्लास दे रही है यमराज जी को कि ये जगह पता है तुमको, ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है, ये जगह पूरे जगत में सबसे पावन जगह है इस संसार में। इस जगह पे कंट्रोल छोड़ के तुम जहां पे भी कंट्रोल करना है करो, यहाँ पे कंट्रोल मत करो। फिर आगे चल के बताती है, देखो आगे चल के कुछ घटनाएं होने वाली है, मैं तुमको आगे से पहले से ही बता रही हूँ। जब द्वितीय मनु आएंगे, द्वितीय मनु का नाम था स्वारोचिष मनु। द्वितीय मनु मतलब पहले मनु थे स्वयंभुव मनु, द्वितीय मनु है स्वारोचिष मनु। उस समय कुछ घटना घटी। तो एक सत्ययुग में स्वारोचिष मनु के अंदर भी 71 सतयुग है, उनमें से किसी एक सतयुग में आगे चल के लक्ष्मी देवी एक राजा के बारे में बताती है। राजा की, ऐसे एक राजा आएंगे जो कि क्या करने वाले हैं, अ, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को लाने के लिए माध्यम बनेंगे। ठीक है, तो लक्ष्मी देवी रिवील्स दैट अ प्योर किंग विल कम। तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा राजा इंद्रद्युम्न। ठीक है, उन उस राजा का नाम होगा राजा इंद्रद्युम्न। तो वो इस संसार में आएंगे। तो तुमको क्या करना है, तो लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी को भी आदेश देती है कि तुमको क्या करना है, उस राजा इंद्रद्युम्न से 1000 दिव्य यज्ञ करवाना है, ताकि जगन्नाथ जी इस संसार में आ सके। तो समझ में आएगी ट्रांजिशन कब हो रहा है, 50वां साल तक नील माधव की पूजा हो चुकी है, 51वां साल चल रहा है, नील माधव की पूजा अभी भी चल रही है, लेकिन अभी स्विच मारना है। अभी स्विच होगा, जगन्नाथ जी के प्रति स्विच होगा। स्विच करने के टाइम इंद्रद्युम्न महाराज आने वाले हैं, और ये इंद्रद्युम्न महाराज जगन्नाथ जी को इस संसार में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो देखिए बहुत लोग, हम लोग यहाँ पे बोले जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी कोई अवतार है, जगन्नाथ जी इज विच अवतार। हम लोग सोचते हैं ना जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथ जी कौन सा अवतार है, जगन्नाथ जी कौन सा अवतार है बताइए। जगन्नाथ जी कोई अवतार नहीं है, ही इज नॉट एन अवतार, ही इज सेल्फ सेम सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, भगवान स्वयं है। ही इज सेल्फ सेम लॉर्ड। बाकी सारे अवतार क्या होते हैं, हर युग में आते हैं, फिर काम करके चले जाते हैं, सेवा करके चले जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी कितने सालों करोड़ों सालों से इस संसार में है, और वो आगे आने वाले ब्रह्मा जी के 50वें साल तक रहने वाले हैं इस संसार में। ठीक है, फिर वो एक लीलाबद्ध है बाकी सारे अवतार, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी कंटिन्यूअसली करोड़ों सालों तक उनकी सेवा चलती रहेगी। तो बाकी सारे अवतार इस संसार में आते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बाउंड नहीं है कि मुझे ये करना ही होगा। इनफैक्ट उनकी जो लीलाएं हैं वो किनसे रिलेटेड है, वो अपने भक्तों के साथ कंटिन्यूअसली लीला करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जगन्नाथपुरी में अभी कुछ नहीं हो रहा है, जगन्नाथ जी अभी भी अपने भक्तों के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ही इज अ लॉर्ड ऑफ लव। भगवान हमेशा अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, और कंटिन्यूअसली ऐसी लीलाएं चलती रहती हैं। तो कलयुग के स्पेशल जो रूप है भगवान के, वो कौन माने गए हैं, जगन्नाथ जी माने गए। तो अगर आप पूछेंगे कलयुग में तो जगन्नाथ, कलयुग में कौन सा अवतार है, बताओ कलयुग में कौन से अवतार है, किसी को पता है, विच फॉर्म ऑफ लॉर्ड इन केम इन कलयुग, बताओ। महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, यस। बट चैतन्य महाप्रभु के साथ एक ये है कि चैतन्य महाप्रभु ही इज नॉट लीला अवतार, ही इज युग अवतार। वो लीला अवतार नहीं है, कलयुग में ऐसे लीला अवतार है ही नहीं देखा जाए तो। तो एक तो कल की बाद में आएंगे, और उसके पहले भगवान बुद्ध आए, बट ही इज नॉट स्टैंडर्ड। भगवान बुद्ध ने ज्यादा कुछ
मतलब ऑफ कोर्स बुद्धिज्म का स्प्रेड किया, लेकिन कलयुग के लिए लोगों के लिए लीला अवतार अगर देखा जाए तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे युग अवतार के रूप में। तो एक्चुअली कलयुग के अवतारों में अगर देखा जाए, जगन्नाथ जी की विशेष का योगदान बोला जाता है। ही इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉर्ड स्पेशली मेंट फॉर कलयुग। ठीक है सर? तो ये एक यूनिक वर्षन है। ठीक है, ये भगवान का एक यूनिक रूप है जो कि केवल मात्र कलयुग के जीवों के लिए। सोचिए, हमारे लिए जगन्नाथ जी स्पेशली आए हैं, दूसरे युग में तो रहते ही हैं, लेकिन कलयुग के लिए लोगों के लिए स्पेशली भगवान का सबसे पतित पावन रूप है। इसलिए जगन्नाथ जी को बोला जाता है पतित पावन जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, सबसे बड़ी वाली ध्वजा, उसको बोला जाता है पतित पावन बाणा। ठीक है, वो अगर इस संसार में कुछ भी अगर दुर्घटना होने वाली है, तो जगन्नाथपुरी से समझ में आ जाता है कि क्या घटना घटने वाली है। कोविड के पहले भी जगन्नाथ जी का ध्वजा उड़ के चला गया, या फिर कभी दिया से आग लग जाता है, कुछ हो जाता है, समझ में आना पड़ेगा कि यहाँ पे इस संसार में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जगन्नाथ जी पहले ही क्या दे देते हैं, अ, उनकी उनकी सिग्नल्स दे देते हैं। तो परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि देखिए, इस संसार में ना जिसके आंखों में जितनी लालिमा होती है, उसके हिसाब से क्या कंसिडर किया जाता है कि उस व्यक्ति की करुणा भी उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर देखें तो जगन्नाथ जी के तो आंखों के चारों ओर लालिमा है। हम्म तो 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 हमें बहुत बार लग सकता है कि जगन्नाथ जी ना बहुत स्ट्रेंज दिख रहे हैं। तो भले ही आपको स्ट्रेंज दिखे, लेकिन भगवान के आंखों के अराउंड ये जो लालिमा है, ये भक्तों के प्रति करुणा का भाव है। इट इज द फॉर्म ऑफ कंपैशन, अनलिमिटेड कंपैशन फॉर द लिविंग एंटिटीज। ही इज सो कंपैशनेट फॉर द लिविंग एंटिटीज। भले ही देखने में ऐसे अजीब थोड़े दिखते हैं, लेकिन उनका भाव हमें समझना पड़ेगा कि भगवान भक्तों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इट्स द मोस्ट लविंग फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने ये रूप क्यों लिया, वो तो हम लोग आगे के सेशंस में बताएंगे, ये रूप क्यों लिया। तो इतने भगवान दयालु हैं। सोचिए, कलयुग में भगवान के कोई अवतार, शेड्यूल अवतार तो आ नहीं रहे, लेकिन भगवान हर एक भक्त के घर पे, हर एक रास्ते पे, चौकट पे, सब जगह से निकल जाते हैं। जैसे बोला जाता है कि कभी पेशेंट अगर बहुत बीमार है, तो पेशेंट बीमार हो तो क्या होगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, डॉक्टर को पेशेंट के पास आना पड़ेगा। उसी तरह से कलयुग में भगवान रास्ते पे निकल जाते हैं, कहाँ हो मेरे पेशेंट लोग, आ जाओ भाई, सबको दर्शन दूंगा, सबको कृपा बांटूंगा मैं। खास करके सीएनएमसी के सामने से ही निकलते हैं भगवान, राइट? सीएनएमसी के होनहार विद्वान लोग कहाँ है भाई, इधर कितने हैं भाई साहब, कहाँ गए सब? तो क्या अच्छे सीएनएमसी अटेंडेंस लगाओ। कौन कौन है? दीपांजन, हरि बोल। और कौन? ऋषभ प्रभु, हरि बोल। और शालू, हरे कृष्णा। शिवम प्रभु उनके रास्ते से भी निकलते हैं, शिवम प्रभु के एसएसकेएम के बाजू से भी निकलते हैं। और कौन कौन है? हम्म सुमिता माता जी, सीएनएमसी पास आउट। ओके। तो जितने भी लोग हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ भगवान कितने कृपालु हैं। आपके कॉलेज के बाहर से निकलते हैं भगवान, राइट? जगन्नाथ जी का रथ जब आता है, तो कलयुग के सबसे ज्यादा जीवों के लिए सबसे ज्यादा कृपालु रूप है ये। ठीक है, तो भगवान का सबसे बेस्ट फॉर्म, दिस इज हिज ग्रेस। और आगे अगर देखा जाए, जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, लेकिन वास्तविकता में जगन्नाथ जी को जगन्नाथ बनाया किसने? पता है किसने? जगन्नाथ जी को जगन्नाथ बनाया श्रील प्रभुपाद जी ने। कलयुग में प्रभुपाद जी ने हर जगह जगन्नाथ जी को के मंदिरों को स्टैब्लिश किया। हर आज मेजर सिटीज में, पूरे विश्व में जितने भी सिटीज हैं, सारे मेजर सिटीज में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। क्यों हो रही है? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो हम्म तो अगर देखा जाए तो, यस, तो यहाँ पर हम लोग आगे की कथा डिस्कस करते हैं। तो आगे की कथा क्या है? हम्म तो आगे होता क्या है? अब हमारे पास समय क्या है, 8:30 बजा है ना। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कथा यहाँ पे हम लोग टू बी कंटिन्यूड करेंगे। तो वेडनेसडे को हम लोग प्रभुपाद की लेक्चर नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, हाउ जगन्नाथ केम टू दिस वर्ल्ड। बोल, कितने लोग सुनना चाहते हैं किस प्रकार से जगन्नाथ जी यहाँ पे आए? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पॉज कहाँ पे दिया है, किस प्रकार से यमराज जी लक्ष्मी देवी के द्वारा उनको कुछ जगन्नाथ जी की महात्म्य के बारे में बताया जा रहा है। स्कंद पुराण से, स्कंद पुराण में ही पूरा मेंशन है। ठीक है, तो आगे हम लोग बताएंगे किस प्रकार से जगन्नाथ जी यहाँ पे आए, और उनका अवतरण जैसे होता है, कैसे फिर आगे इनकी सेवा पूजा शुरू हुई। इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या कलयुग के जीवों के लिए, इस संसार के जीवों के लिए क्या योगदान किया है, तो ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी लंबी कहानी है, करीब 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा। तो अभी मैं और समय नहीं लेना चाहता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते, कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, श्रावणी माता जी बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, लीला अवतार और युग अवतार में व्हाट्स द डिफरेंस? लीला अवतार लीला करने के लिए आते हैं, युग अवतार में युग धर्म का स्प्रेड करने के लिए आते हैं। ठीक है, लीला मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, तो देर आर मेनी लीला अवतार्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे 25 मेंशन किया गया है भागवतम में, 25, ऑफ कोर्स उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 25 को प्राइमरीली मेंशन किया गया है। युग अवतार मतलब 4 युगों में भगवान के 4 रंग के स्पेशल स्पेशल फॉर्म आते हैं। तो भगवान का रंग ऑफकोर्स बोला गया, सतयुग में व्हाइट कलर के आएंगे, त्रेता में आई थिंक रेडिश, द्वापर में येलो ब्लैकिश, एंड द्वापर में येलोइश, सॉरी द्वापर में ब्लूइश, एंड देन कलयुग में ब्लैकिश। ठीक है, ऑफकोर्स ब्लैकिश है। इस बार थोड़ा कॉन्टेक्ट चेंज हुआ है, इस बार चेंज हुआ है क्या, इस बार उनका रूप गौर वर्ण का आया है, गोल्डन फॉर्म में, बट जनरली ही विल बी ब्लैकिश इन कलयुगा। तो ये युग अवतार कैसे होंगे, क्या नाम होगा, हर बार डिफरेंट होता है। कभी हंस नाम से आते हैं, कभी कुछ और नाम से आते हैं। ठीक है, हर बार अलग अलग नाम से आते हैं, कभी नर नारायण के नाम से आते हैं, हर बार अलग अलग, हर अलग युग के अलग अवतार होते हैं। तो उनका कार्य क्या है, युग धर्म की स्थापना करना। तो हर युग में, सतयुग में युग धर्म क्या होता है बताइए, सतयुग में युग धर्म क्या है, व्हाट इज द युग धर्म और सतयुग, बोलो बोलो, बताओ। ध्यान योग। हाँ, तो ध्यान सिखाने के लिए भगवान का हंस रूप आया है, या फिर तो इस तरह से कभी हंस रूप से आते हैं, कभी किस रूप से आते हैं। ठीक है, ब्रह्मचारी रूप में आते हैं, कभी यज्ञ सिखाने के लिए त्रेता में, फिर हम्म, उसी तरह से रक्त, कभी मतलब कभी लाल कलर के कॉम्प्लेक्शन में आते हैं, कभी येलो कलर के कॉम्प्लेक्शन, कभी ब्लैक कलर के कॉम्प्लेक्शन। तो हर युग में उस युग के धर्म को सिखाने के लिए, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इस युग धर्म को सिखाने के लिए आए, हरि नाम संकीर्तन। किसी और कलयुग में कोई और फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, वो सिखाएंगे कलयुग में। तो ये एक स्टीरियोटाइप डिफाइंड रूप है। जितने भी युग हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार साइकिल होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, तो हर बार कोई ना कोई भगवान का अवतार आएगा इस रूप में। मतलब सतयुग में व्हाइट कलर के होंगे, ये फिक्स्ड है। इस तरह से बताया सर, रुक्त श्वेत रक्त तथा पीत, इस तरह से श्वेत रक्त तथा पीता इदानीम कृष्णम आगतः। तो ये गर्ग गर्ग आचार्य बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होता है तब ये 4 प्रकार के अवतारों के रंग के बारे में बताते हैं। तो ये युग अवतार एक टाइप ऑफ अवतार है, इनका कलर बताया गया है, नाम हर बार अलग हो सकता है, हर युग में अलग अलग नाम हो सकता है। तो कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हरिनाम संकीर्तन स्प्रेड करने के लिए आए हैं, इसलिए उनका नाम युग अवतार की कैटेगरी में आता है, लीला अवतार की कैटेगरी में नहीं। लीला अवतार इस युग में है ही नहीं कुछ, अगर देखा जाए तो कल की होंगे, बट इस दौरान कभी कोई नहीं है लीला अवतार करने के लिए। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, हरे यस कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किछु और कुछ बोला है तो यहाँ पे हम लोग फिर विराम दें। थैंक यू सो मच, शबा खैर, खुदा हाफिज, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग कब मिलेंगे, वेडनेसडे को कोशिश करेंगे ये करने का, और फ्राइडे को निर्जल एकादशी है। तो आप लोग सभी आमंत्रित हैं, निर्जल एकादशी के लिए प्रिपेयर्ड होना है, वो भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। एंड वेडनेसडे वी विल हैव इंस्टेड ऑफ प्रभुपाद्स भगवद गीता क्लास, वो हम लोग कभी एक शायद उसके बाद दिन करने की कोशिश करेंगे, मैं बता दूंगा क्या करना है। बट ऑन वेडनेसडे वी विल ट्राई टू हैव जगन्नाथ कथा कंटिन्यूड, क्योंकि 29 को क्या है, भगवान जगन्नाथ जी का बर्थडे है। तो बर्थडे हुआ कैसे, उसके बारे में जब पता करेंगे। जगन्नाथ जी का अपीयरेंस डे आएगा ऑन 29, दैट इज स्नान पूर्णिमा। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। रिकॉर्डिंग हम लोग भेज देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।